हेलो एवरीवन। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मार्केट इस जोन से एक बाइंग में जा सकता है या फिर गैप अप ओपन हो सकता है, ठीक है। और इसका रीज़न भी मैंने बताया था क्योंकि यहाँ पे एक 1 डे के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक छोटा सा चैनल का फॉर्मेशन होते हुए दिख रहा था और मार्केट एग्जैक्ट उसी जोन से एक बाइंग भी शो किया था, ठीक है। तो इसकी वजह से मैंने एक ये टेक्निकल रीज़न दिया था और दूसरा फॉरेन इंडाइसेस को देख के मैंने बताया था कि यहाँ से एक बाइंग आ सकता है, ठीक है। तो आज एग्जैक्टली हुआ भी वैसे ही। हालांकि ये आपको कैंडल रेड में दिख रहा होगा, बट मार्केट 150 पॉइंट ऑलमोस्ट गैप अप ओपन हुआ था और जैसे ही मार्केट ओपन हुआ वहाँ से एक ड्रास्टिक सेलिंग आया था फर्स्ट हाफ तक। उसके बाद से फिर से मार्केट ने रिकवरी किया। ये अगर आज का जो पैटर्न देखोगे ना, ये वाला, ये एग्जैक्टली इसी की जैसा है, पिछले दिन वाला, ठीक है। पैटर्न सेम है, मार्केट सेम टाइप का मूव किया था, बस डायरेक्शन अलग था, ठीक है। अभी इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको थोड़ा सा क्लियर दिखेगा यहाँ पे। तो पहले क्या हुआ था, मार्केट जैसे ही गैप डाउन ओपन हुआ था, मार्केट पूरा फर्स्ट हाफ एक ड्रास्टिक बाइंग शो किया था, ठीक है। फिर वहाँ से मार्केट एक नीचे की तरफ मूव दिया। तो ये जो कैंडल था एक ग्रीन में ही था, बट काइंड ऑफ इन्वर्टेड हैमर था, ठीक है। बट आज क्या हुआ, आज मार्केट ऑलमोस्ट 150 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ था और ये जोन जो है कल का हाई, मार्केट वहीं पे ओपन हुआ और उसी जोन से फर्स्ट हाफ एग्जैक्ट इसी की तरह बाइंग सेलिंग शो किया और फिर यहाँ पे फर्स्ट हाफ के बाद यहाँ पे ड्रास्टिक बाइंग आया था। देख सकते हो पैटर्न अलग है, बस डायरेक्शन डिफरेंट है। इसीलिए मार्केट में पिछले दिन पे एक इन्वर्टेड ग्रीन हैमर बनाया था और आज भी हैमर बनाया है, बट ये रेड में है और ऊपर की तरफ है, ठीक है, देखने को मिला है, ठीक है। तो ये तो हो गया आज और कल का बात। तो बात कर लेते हैं अभी मार्केट में कैसा मूव आ सकता है, कैसा मार्केट बिहेव कर सकता है। तो ये जोन को अगर रिस्पेक्ट करता है ना मार्केट, ये जो जोन है ये एक अच्छा डिमांड जोन है। तो इसके हिसाब से अभी देखो, अगर कुछ न्यूज़ नहीं आता है, जियोपॉलिटिकल न्यूज़ या फिर कुछ भी वार का नेगेटिव न्यूज़ नहीं आता है, तब तक क्या करेगा मार्केट, एक अपसाइड का मोमेंट दे सकता है, ठीक है। और ऊपर जो ये, हालांकि 1 या 2 दिन में पॉसिबल तो नहीं है, बट मार्केट यहाँ तक अप्रोच करना चाहिए प्राइस एक्शन के हिसाब से, ठीक है। अभी क्योंकि यहाँ से बहुत बार यहाँ से बाइंग आके मार्केट इस जोन पे टैप किया है, ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा है ऊपर से, वहाँ पे टैप करके मार्केट एक सेलिंग में गया है। तो बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये अपसाइड की तरफ जानी चाहिए, ठीक है। बट ये तो काफ़ी दूर का प्रेडिक्शन हो गया। तो इसको अगर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे भी अगर देखेंगे तो बहुत सारे जोन हैं वहाँ पे मार्केट ने रिएक्शन शो किया है, ठीक है। अब इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं ना, तो देखो जैसे आज का ही हो गया चार्ट। तो ये क्या हुआ था, देखो पिछला ये अपना एक हाई लगाया था, ठीक है। फिर यहाँ से आज का जो ओपनिंग था कल का हाई उसी जोन में ओपन हुआ था, फिर एक नीचे गया और फिर यहाँ से एक मार्केट ने बाइंग शो किया था। तो देखो यहाँ पे भी एक छोटा सा ट्रेंड लाइन आते हुए दिख रहा है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे भी एक छोटा सा एक ट्रेंड लाइन आते हुए दिख रहा है, ठीक है। और इसकी बात करें तो यहाँ पे भी एक छोटा सा काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन था यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो देखो ये एक पैटर्न भी हो सकता है। अगर इसको हम लोग दूसरे तरीके से एकदम एक्सट्रीम पकड़ते हैं, फिर ये देख सकते हो यहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया था इस जोन का, ठीक है। ब्रेकआउट आया था, बट ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं किया, फिर से एक काइंड ऑफ लिक्विडिटी स्विप टाइप का एक पैटर्न बनाया। यहाँ से एक मार्केट डाउन साइड की तरफ गया और फिर क्लोजिंग हालांकि इसके ऊपर दिया, ठीक है। तो अगर इसको अगर छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो मार्केट अगर इसको रिस्पेक्ट करता है कहीं ना कहीं, तो मार्केट ओपनिंग कल के दिन में गैप डाउन दे सकता है, ठीक है। इसको अगर रिस्पेक्ट करता है तो मार्केट एक डाउन साइड का ओपनिंग दे सकता है और फिर हो सकता है मार्केट यहाँ से अगर ऊपर जाना हो तो यहाँ से ऊपर जाए, लेकिन गैप डाउन का चांसेस काफ़ी हाई रहने वाला है। या फिर ये भी हो सकता है कि गैप डाउन ओपन होकर मार्केट पूरा दिन नीचे की तरफ सस्टेन करे, या फिर ये जो 2 मूव आया है ना, तो उसके बाद हो सकता है कि मार्केट एक साइडवेज भी होने का चांसेस है, क्योंकि यहाँ से एक बहुत बड़ा सेलिंग आया था, फिर मार्केट 2 दिन सिमिलर टाइप का मूव दिया है, तो और भी कुछ पैटर्न ऐसा बचा नहीं है। तो मार्केट हो सकता है कल के दिन में ऐसे साइडवेज मूवमेंट दे, ठीक है। तो ये प्रोबेबल पैटर्न्स हो सकते हैं जो कि मार्केट कल के दिन में मूव दे सकता है काइंड ऑफ, ठीक है। तो ये तो हो गया कि प्रोबेबल क्या आउटकम हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ट्रेडिंग का प्लान करते हो तो फिर इस जोन को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा एक यूँ कह सकते हैं कि एक सेलिंग जोन है। अगर यहाँ पे आप बाइंग का प्लान करते हो फिर आप यहाँ पे फंस सकते हो। तो पहले वेट करो, मार्केट को ऊपर क्लोजिंग देने दो और मार्केट यहाँ पे सस्टेन भी होने दो। ये नहीं कि गया तुरंत जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया आपने ट्रेड लिया और मार्केट वहीं से गिर गया, तो ऐसा मत करो। तो ऐसा अवॉइड करो और क्या करो कि मार्केट को ऊपर सस्टेन होने दो थोड़ा देर के लिए। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन होता है ना, फिर एक अपसाइड का मूवमेंट आ सकता है। लेकिन दूसरा चीज़, अगर मार्केट इस जोन के नीचे है, ठीक है, इस जोन के नीचे है ना, तो आप आराम से तो आप आराम से सेलिंग का प्लान कर सकते हो। अगर सेलिंग होता है तो मार्केट इस जोन तक आराम से इसको रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 3 बार टैप कर चुका है, तो इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो मार्केट इस जोन में भी आ सकता है, ठीक है। तो देखो कल मार्केट कैसे ओपन होता है। तो ये जो पॉइंट है ना, ये इसको आप ध्यान में रखना, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक सेल ऑफ जोन है
ठीक है। यहाँ से सेलिंग काफ़ी बार आया है, तो यहाँ पे एक यहाँ से फिर से एक सेलिंग आ सकता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रख लेना कोई भी ट्रेड प्लान करने से पहले। और बात कर लेते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन का। तो ये देख सकते हो, ये तो ऑलरेडी मैंने जो बना दिया है ना, ये बहुत ही अच्छा ये रेजिस्टेंस जोन रहने वाला है, काफ़ी एक्टिव रेजिस्टेंस, R1 इसको बोल सकते हैं। सपोर्ट का बात करेंगे तो ट्रेंड लाइन का पक्का सपोर्ट करना चाहिए, तो सपोर्ट 1 इसको ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। दूसरा सपोर्ट जोन कौन सा हो सकता है, ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा है मार्केट इसको भी रिस्पेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये सपोर्ट जोन ये 2 हो गया, ठीक है। रेजिस्टेंस जोन का बात करेंगे तो ऑलरेडी ये रेजिस्टेंस जोन पे है ही, अगर इसके ऊपर कहीं पे भी जाना हो तो ये मार्केट यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। तो ये काफ़ी ऊपर है हालांकि, तो आई डोंट थिंक कि अभी ऐसा कुछ माहौल है मार्केट में कि इस जोन को अप्रोच करे। तो फिर भी इसको हम लोग अगर कुछ बड़ा भी ऐसा बाइंग आता है ना, तो मार्केट इस जोन को रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो इसको हम लोग R2 ले सकते हैं। इसके ऊपर ये वाला जो जोन है, तो इसको भी हम लोग एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन ले सकते हैं, ठीक है। ये वाला जो पूरा जो जोन है ना, ये तो ये भी एक अच्छा सेलिंग एरिया है, ठीक है। यहाँ से 2 बार सेलिंग आ चुका है छोटे टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो ये एरिया को मार्केट काफ़ी रिस्पेक्ट करेगा। इसके नीचे सपोर्ट जोन का बात करेंगे ना, इसके नीचे तो फिर यहाँ पे कुछ एक्टिव सपोर्ट जोन है नहीं, फिर मार्केट यहाँ से क्रैश होने के चांसेस काफ़ी हाई रहने वाले हैं। तो मेक श्योर कि इस जोन में है तो आप ट्रेड को अवॉइड करना, या फिर अगर रिस्क लेना चाहते हो तो काफ़ी छोटे क्वांटिटी से यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से गिरेगा ना तो आपको छोटा क्वांटिटी भी एक अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, क्योंकि यहाँ से जो सेलिंग आएगा वो पैनिक सेलिंग आएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ इसके नीचे कुछ भी एक्टिव सपोर्ट जोन नहीं है। तो यहाँ से जो भी सेलिंग आएगा बहुत फास्ट आएगा और आना भी चाहिए, ठीक है। तो बात कर लेते हैं इंटरनेशनल मार्केट का। तो गिफ्ट निफ्टी वगैरह देख लेते हैं। तो गिफ्ट निफ्टी देखोगे तो ये भी निगेटिव में है, बाकी सारे निगेटिव में है, बट ये पॉइंट देखोगे ना तो काफ़ी छोटे छोटे पॉइंट से मार्केट निगेटिव में है। तो यूँ कह सकते हैं कि ये मार्केट अभी साइडवेज है, ठीक है, कुछ बड़ा मूवमेंट नहीं है मार्केट में। तो अगर मार्केट इसके हिसाब से भी बिहेव करता है तो कल का इंडियन मार्केट में भी मे भी हो सकता है कि एक साइडवेज हो सकता है। पहले भी मैंने बताया था कि मार्केट साइडवेज होने के चांसेस है, क्योंकि ऑलरेडी बड़ा मूव मार्केट ने दे दिया है। और तो डेली वी टाइप का रिकवरी मार्केट में नहीं होता है, ऐसा अगर देखने को मिलता है तो हो सकता है कि 2 ही बार आपको देखने को मिले, उसके बाद साइडवेज हो जाता है मार्केट। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक वी टाइप का रिकवरी था, फिर यहाँ पे भी था, उसके बाद से क्या किया मार्केट, एक साइडवेज मूवमेंट दिया है। तो अगर इसको तो काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि मार्केट साइडवेज होने के चांसेस भी रहने वाले हैं मार्केट में। तो देखते हैं मार्केट कल कैसे बिहेव करता है और कैसे रिएक्ट करता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।